गांव में एक ईमानदार किसान रामू नामक व्यक्ति रहता था। वह मेहनत और ईमानदारी से खेती करता था और उसका नाम गांव में हर किसी की जुबान पर था। रामू का खेत बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी सादगी और परिश्रम ही उसकी पहचान थे। रामू का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी शांति और एक बेटा मोहन था। उसकी दिनचर्या सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने से लेकर शाम को घर लौटने तक की थी। लेकिन एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जो उसके जीवन को बदलने वाला था। रामू ने खेतों में काम करते हुए खुद से कहा, आजकल बारिश की कमी से फसलें ठीक से उग नहीं पा रही हैं। फिर भी जो भी होता है, भगवान की मर्जी में कोई न कोई भलाई होगी। रामू का विश्वास था कि ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। शांति, जो घर के सारे काम संभालती थी, कभी कभी रामू से कहती, रामू, तुम हमेशा इतने खुश रहते हो। क्या तुम्हें कभी लगता नहीं कि तुम्हारा संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा? रामू मुस्कुराते हुए उत्तर देता, हमारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती, शांति। अगर हमारे दिल में ईमानदारी है, तो भगवान जरूर मदद करता है। मोहन, जो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, अपने पिता को खेतों में काम करते हुए देखकर कहता, पापा, मैं भी आपका साथ दूंगा। मैं भी एक अच्छा किसान बनूंगा। रामू प्यार से मुस्कुराते हुए उसे समझाता। बिल्कुल बेटा, मेहनत और ईमानदारी से काम करो। खेती में सच्चाई और प्यार होना चाहिए। बस यही असली सफलता है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसका नाम हरी था और वह गांव के किसानों से अनाज खरीदने के लिए आया था। हरी ने रामू से भी संपर्क किया। उसने रामू से बहुत अच्छे दामों पर अनाज खरीदने का प्रस्ताव रखा। रामू ने उसे अपने अनाज का सही दाम बताया, लेकिन व्यापारी हरी ने रामू से कहा, देखो रामू, अगर तुम मुझे कुछ कम दाम पर अनाज बेच दो तो मैं तुम्हें और अधिक खरीदूंगा और तुम्हें अच्छा फायदा होगा। रामू ने कुछ देर सोचा, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया। मैं आपको केवल सही दाम पर ही अनाज बेच सकता हूँ। मेरे लिए ईमानदारी सबसे जरूरी है। हरी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, तुम सही कहते हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि थोड़ा कम दाम पर बेचकर फायदा हो जाए। रामू मुस्कुराया और कहा, चरण सिंह जी, हम व्यापारियों से समझौता कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने सिद्धांतों से समझौता करें तो हम क्या हासिल करेंगे? सच्ची सफलता उसी में है जिसमें ईमानदारी हो। कुछ दिन बाद हरी व्यापारी ने रामू से फिर से बात की। रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं तुमसे सही दाम पर अनाज खरीदने के लिए तैयार हूँ। तुमने जो किया वह असली बहादुरी है। अब से मैं तुमसे सीधे और ईमानदारी से व्यापार करूंगा। रामू ने हरी का धन्यवाद किया और कहा, हम सबका काम है एक दूसरे की मदद करना और सही तरीके से काम करना। अगर हम सब मिलकर ईमानदारी से काम करें तो हम सबका भला होगा। रामू की ईमानदारी ने न केवल उसे और उसके परिवार को खुशहाल बना दिया, बल्कि उसने गांव के बाकी किसानों को भी यह सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। लोग अब उसे एक आदर्श के रूप में देखते थे। रामू की तरह गांव के लोग अब अपनी मेहनत और ईमानदारी पर गर्व करने लगे थे। उसकी कहानी गांव भर में सुनाई जाने लगी और वह एक प्रेरणा बन गया। रामू का जीवन सादगी से भरा था, लेकिन उसकी ईमानदारी और परिश्रम ने उसे गांव का सबसे आदर्श किसान बना दिया। उसने अपने बेटे को भी यही सिखाया कि सच्ची खुशी और सफलता मेहनत और ईमानदारी से मिलती है।